मौला अली और 5 पहलवानों का मुकाबला। आज की इस वीडियो में मैं आपको हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के 5 अजीम वाक़यात सुनाने जा रहा हूँ। वो लम्हात जब मैदान जंग में इस्लाम के सबसे अजीम सिपाही का सामना तारीख के 5 ताकतवरीन तरीन पहलवानों से हुआ। ये कोई एक जंग का वाक़या नहीं, बल्कि अलग अलग जंगें, मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ मैदान हैं। कभी खैबर का मैदान था, कभी खंदक का, कभी ओहद तो कभी दीगर मौरखे। हर बार दुश्मन ने इस्लाम को ज़ेर करने की कोशिश की और हर बार उनके सबसे बड़े पहलवान हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने आए। सबसे पहले हारिस का वाक़या, वो बहादुर जिसका गुरूर खैबर के किले की दीवारों की तरह मजबूत था। फिर मरहब, जिसकी ताकत का मैदान में चर्चा था। अम्र बिन अब्दोवद, वो जंगजू जिसे अरब में हजारों सिपाहियों के बराबर समझा जाता था। नौफल, जिसकी तलवारें आंधी की तरह चलती थी। और फत्ता, जिसका नाम ही दुश्मन की दिलों में खौफ पैदा कर देता था। ये सब मुख्तलिफ मौके थे, लेकिन एक चीज हमेशा मुश्तरक रही। जब भी उन पहलवानों ने इस्लाम की राह में दीवार बनने की कोशिश की, तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी शुजाअत और कुव्वत ईमानी से उन्हें ज़ेर कर दिया। आज मैं उन सभी वाक़यात को एक ही वीडियो में बयान करूंगा, वो लम्हे जिन्हें सुनकर दिल भी लरज़ जाते हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सफ़र एक कहानी नहीं, बल्कि शुजाअत, ईमान और अज़मत की वो दास्तान है जो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी गई है। मैदान में गिरदो गुबार छाया हुआ है और खौफ की फिजा हर तरफ फैली है। मुसलमानों और दुश्मनों के दरमियान सिर्फ एक किले का दरवाजा है कि अचानक उस दरवाजे से दुश्मन के लश्कर से एक और पहलवान मैदान में उतरा। ये हारिस था। एक खतरनाक और ताकतवर जंगजू, जिसकी ताकत और जालिम मिजाज का चर्चा पूरे खैबर में था। उसके हाथ में भारी तलवार और चेहरे पर गजब और गुरूर था। हारिस ने मैदान में आते ही आसमान की तरफ अपनी तलवार बुलंद करके पुकारा, है कोई जो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला करे? आज मैं अपनी तलवार से इस जमीन को मुसलमानों के खून से रंग दूंगा। उसकी आवाज गूंजी तो मुसलमानों के दिलों में दहशत तारी हो गई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये ललकार सुनी तो बगैर किसी हिचकिचाहट के एतमाद के साथ मैदान में कदम रखा। उनके चेहरे पर ना तो खौफ था और ना ही कोई घबराहट, बल्कि सुकून और अज़्म की एक खास चमक थी। जैसे ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हारिस के सामने आए, हारिस ने गुस्से से दांत पीसते उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। हारिस ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखते ही तंजिया कहा, क्या तुम इस ताकतवर हारिस का मुकाबला करने आए हो? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारी ताकत का गुरूर आज अल्लाह के नाम से टूटने वाला है। हारिस ने अपनी भारी तलवार को पूरे जोर से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार करने के लिए बुलंद किया। तलवार की चमक और उसकी रफ्तार ने मैदान को झंझोर दिया, मगर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ढाल से उस वार को रोका और वो दोबारा पूरी कुव्वत से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार करने के लिए लपका। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस वार को बड़ी महारत से नाकाम बनाया और उससे पहले कि हारिस संभल पाता, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ही वार और जोरदार ज़रब लगाई जो उसके जिस्म के आर पार हो गई।
खैबर के मजबूत किले में यहूदी लश्कर का सबसे खौफनाक और ताकतवर जंगजू मरहब अपने गुरूर में मस्त, ज़रा में मलबूस, हाथ में कुल्हाड़ी लिए मैदान में उतरा। उसके चेहरे पर अज़्म, ताकत और गुरूर की झलक थी। मरहब का नाम और उसकी बहादुरी का चर्चा पूरे अरब में था। उसके बारे में मशहूर था कि उसके सामने कोई भी जंगजू खड़ा नहीं हो सकता। मरहब मैदान में उतरते ही बुलंद आवाज में ललकारा, है कोई जो मेरे सामने आकर अपनी किस्मत आजमाए? मैं खैबर का मुहाफिज मरहब हूं और आज कोई भी मेरे सामने जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसकी ललकार से मैदान की फिजा कांप उठी। मुसलमानों के दिलों में उसके गुरूर और दहशत ने खौफ पैदा कर दिया। उसी लम्हे में रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और उन्हें मैदान में जाने का हुक्म दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने रब का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़कर तलवार उठाई और मरहब के मुकाबले में मैदान में आ गए। जैसे ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मैदान में आए, उनके चेहरे पर अज़्म और सुकून का नूर था। मरहब ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखते ही हंसते हुए कहा, क्या तुम मेरे सामने आकर अपनी मौत को दावत दे रहे हो? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं अल्लाह पर भरोसा करके आया हूँ और आज तुम्हारा गुरूर जमीन पर गिरने वाला है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मरहब ने अपनी ताकतवर कुल्हाड़ी बुलंद की और पूरी ताकत से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर हमला किया। जमीन हिल गई और गिरदो गुबार हवा में बुलंद हुआ। मगर जैसे ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब के उस वार को रोका तो मरहब ने गुस्से में भरकर दोबारा हमला किया। इस बार वो पूरी कुव्वत के साथ वार कर रहा था, लेकिन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक फैसला कुन वार किया, जिससे मरहब की तलवार जमीन पर गिर गई और एक ही जोरदार ज़र्ब से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसका खात्मा कर दिया। जंग खंदक का मैदान। मुसलमान खंदक के दूसरी तरफ महफूज हैं, मगर दुश्मनों में एक जंगजू ऐसा है जिसे किसी खंदक या रुकावट का खौफ नहीं। ये अम्र बिन अब्दोवद है। जिसे अरब का सबसे खतरनाक और नाकाबिले शिकस्त पहलवान माना जाता है। अम्र बिन अब्दोवद खंदक के ऊपर आकर अपनी जोरदार आवाज में पुकारा, ए मोहम्मद के मानने वालों, है कोई बहादुर जो मेरे सामने आ सके? आज तुम्हारे दीन और तुम्हारी ताकत का इम्तिहान है। उसकी गूंजती हुई आवाज ने मुसलमानों के दिल दहला दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये ललकार सुनी तो रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर मैदान में उतरने का फैसला किया। जैसे ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अम्र बिन अब्दोवद के सामने पहुंचे, मुसलमानों के दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर अज़्म और सुकून की चमक थी। अम्र बिन अब्दोवद ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, क्या तुम मेरी मौत का पैगाम लेकर आए हो? क्या तुम इतने कमजोर हो कि तुम मेरे मुकाबले के लिए आए हो? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूरे एतमाद से जवाब दिया, मैं अल्लाह पर भरोसा करके आया हूँ और आज तुम्हारे गुरूर का खात्मा होगा। अम्र बिन अब्दोवद अपने गुरूर और तकब्बुर में झूमता रहा और मुकाबले के लिए उकसाता रहा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उसे तबलीग करते रहे, लेकिन वो एक ना सुनता। ये वही जंगजू था जिसने अपने घोड़े की टांग काटकर मुसलमानों के सामने ऐलान कर दिया कि आज उसका इरादा वापस जाने का नहीं है। उसने मुसलमानों को ललकारा कि क्या कोई है जो उसका मुकाबला करे? मैं अपने घोड़े की टांग काट रहा हूँ, आज कोई जिंदा नहीं बचेगा।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले के लिए मैदान में उतरे हैं। अम्र बिन अब्दोवद और इमाम अली अलैहिस्सलाम आमने सामने हुए। जैसे ही मुआरखा शुरू हुआ, अम्र बिन अब्दोवद ने भरपूर ताकत से इमाम अली अलैहिस्सलाम पर हमला किया, मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी महारत और बहादुरी से उसके वार को रोका। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार निकली और अम्र बिन अब्दोवद की एक टांग को चीरती हुई निकली। इतना बड़ा ताकतवर पहलवान अम्र बिन अब्दोवद अपने पूरे लश्कर के सामने जमीन पर तड़प रहा था, जिसके करीब आने की कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था। और फिर वो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मौत की भीख मांगने लगा, जिसके बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ही तलवार का वार करके उसे वासले जहन्नम कर दिया। मैदान बदर की धूल भरी हवा में खून की खुशबू और तलवारों की झनकार से जमीन लरज रही थी। ये वो लम्हा था जब दो लश्करों के दरमियान तारीखी जंग का आगाज होने वाला था। कुफारे मक्का की तरफ से नौफल बिन हारिस, जो अपनी ताकत और बहादुरी में बेमिसाल समझा जाता था, मैदान में आया। उसकी आंखों में गुरूर और लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो किसी का मुंतजर था और अचानक हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ उसकी नजर गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम, जिनका रौब व जलाल उनके चेहरे से वाज़ेह था, अपने कदमों से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे थे। नौफल बिन हारिस ने अपनी तलवार को फिजा में लहराया और एक बार चीख के साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम को ललकारा। दोनों के दरमियान शदीद मुकाबला शुरू हुआ। नौफल अपने जोर में था, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों में सुकून और एक मुहक्कम यकीन था। नौफल की हर ज़रब का जवाब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार की भरपूर ताकत से दिया। कुछ लम्हों बाद नौफल की ताकत का घमंड टूटने लगा। उसने कई वार किए, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम हर बार उन हमलों को नाकाम बनाते गए। आखिरकार वो लम्हा आया जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को उठाया। तलवार को उठाकर एक भरपूर वार किया और नौफल की तलवार जमीन पर जा गिरी। नौफल हैरान था, उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे, लेकिन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे शिकस्त देकर मैदान को रोशन कर दिया। फतह पहलवान और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला। ये कहानी सिर्फ एक पहलवान की नहीं, बल्कि एक शातराना मंसूबे की है, जो एक बादशाह ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए तरतीब दिया था। उस बादशाह ने अपने मुल्क से लेकर दूर दराज के मुख्तलिफ ममालिक तक से ताकतवर और बेमिसाल पहलवानों को मंगवाया। तकरीबन 400 पहलवान जमा किए गए। हर एक अपनी ताकत और बहादुरी में मुमताज था। पहले मरहले में उन 400 पहलवानों को आपस में लड़ाया गया। उनमें से 200 पहलवान बचे, फिर उन 200 में से 100 बचे, और इस तरह हर बार जंग होती गई। मुकाबले सख्त से सख्त होते गए और बिलाखिर उन 400 पहलवानों में से सिर्फ एक वाहिद बचा, जो सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर था। ये वही शख्स था जिसे तारीख फतह पहलवान के नाम से जानती है। फतह पहलवान को बादशाह ने लालच दिया कि अगर वो इमाम अली अलैहिस्सलाम को शिकस्त देगा तो उसे आधी सल्तनत, बेशुमार दौलत और बादशाह की बेटी का रिश्ता भी दिया जाएगा। ये लालच फतह के दिल में गुरूर और हौसला भरने के लिए काफी था। उसने ये चैलेंज कबूल किया और इमाम अली अलैहिस्सलाम का सामना करने के लिए मदीना के करीब जंगल की तरफ रवाना हुआ। यहाँ एक खौफनाक मंजर था। एक तरफ फतह पहलवान, जिसकी जिस्मानी ताकत और जंगी महारत के चर्चे दूर दूर तक थे, और दूसरी तरफ सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम, जिनकी बहादुरी, अज़्म और ईमान की ताकत किसी भी जंगी कुव्वत से कई बढ़कर थी।
فتح نے گرجدار آواز میں امام علی علیہ السلام کو للکارا۔ اس کے دل میں غرور اور اس لالچ کا نشان تھا جس نے اسے ظاہری طور پر طاقتور بنایا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے خاموشی سے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ جنگ شروع ہوئی۔ فتح پہلوان نے پوری طاقت سے حملہ کیا، لیکن امام علی علیہ السلام نے انتہائی مہارت اور ثابت قدمی سے ہر وار کو روکا۔ فتح پہلوان کو اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، مگر امام علی علیہ السلام کے وار اور مہارت کو دیکھ کر اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ چند لمحوں میں ہی فتح پہلوان کا غرور زمین بوس ہو چکا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی مہارت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ فتح پہلوان کے لیے لڑائی جاری رکھنا ممکن نہ رہا۔ وہ امام علی علیہ السلام کی بہادری اور جنگی مہارت سے نہ صرف مغلوب ہو چکا تھا، بلکہ ان کی رحم دلی اور عظیم اخلاق کو دیکھ کر اس کا دل بھی بدل گیا۔ فتح پہلوان نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے امام علی علیہ السلام کی رحم دلی، محبت اور ایمان کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور دل سے امام علی علیہ السلام کا غلام بن گیا۔